समाज में एकता की बात आती है। ये होना चाहिए कि जब एक ही माँ बाप के तन से पैदा हुआ 4 पुत्र हैं, चारों पुत्रों में अलग अलग कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का चयन कर लेते हैं। कोई पूजनीय होता है, कोई निंदनीय होता है, कोई तमोगुण हो जाता है, कोई सतोगुण प्रधान होता है, कोई रजोगुण प्रधान हो जाता है। तो जब समाज व संसार में एक तन से पैदा हुए जीवात्मा का अलग अलग प्रारब्ध आवरा समाज व संसार में बन के रह सकता है, तो तमाम जन्म जो लिए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जो भी तमाम समाज के संसार के धर्म हैं, वो जब धरती पे पैदा होते हैं तो सभी सनातन रूप में ही रहते हैं। माता पिता के साथ हुआ एक समान हुआ, लेकिन उसके बाद कोई नॉर्मल डिलीवरी हुआ, कोई ऑपरेशन से हुआ। उसके बाद अपने अनुसार वो चयन करते हैं। तो ये छोटा है कि मतलब कि एक ही तन से पैदा हुए 4 पुत्रों की अलग अलग विचारें हैं, टैली नहीं करता है। ये तो पुत्र के छोड़ दीजिए, स्वयं के स्थूल शरीर, चाहे सन्यासी हो चाहे संसारिक हो, उनके शरीर के अंदर जो भी खान पियन रहन सहन संगत कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया मन श्वासा आत्मा में स्वयं के शरीर में संघर्ष होता है, तो समाज की जनता में क्यों नहीं होगी। जब ज्ञान हो जाता है तब उनके कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में परिवर्तन होता है। नहीं तो जितने भी भूत भविष्य वर्तमान में घटनाएं हुई हैं, तो यदि राम भगवान थे तो इतनी संघर्ष क्यों हुई, कृष्ण भगवान थे तो इतनी संघर्ष क्यों हुई। जब हमारे सनातन धर्म या जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी संसार व समाज के धर्म हैं, जब वो धर्म गुरु थे तभी संघर्ष हुआ। तो जब वो संघर्ष को नहीं रोक पाए, ज्ञान हुआ परिवर्तन हुआ, तो आज वर्तमान की जनता में भी कैसे कर सकते हैं। 4 पुत्र पैदा हुए, कोई इंजीनियर हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, कोई जज हुआ, कोई मरीज हुआ, कोई स्वस्थ हुआ, कोई अस्वस्थ हो गया। ये जितने जन्में हुई, कुछ पूर्व जन्म का कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पियन संगत का प्रारब्ध और आवरा लेकर के धरती पे के ऊपर आकाश के नीचे जन्म लेते हैं, और ईश्वर जिससे जो चाहे गुरु ईश्वर प्रकृति उससे वो कराए। तो जो भी हम समाज में एकता की बातें करते हैं, तो ये होना चाहिए कि जब एक ही हम सन्यासी हैं, हम अपने ही शरीर को पूर्ण रूप से शांत यदि कर लें, अपने घर में करें, फिर गांव में करें, फिर समाज में करें, फिर संसार में करें, तो उचित है। लेकिन यदि संघर्ष क्यों हो रही है, जन्म है तो आपको जब तक शरीर में परमात्मा सात्मा है तो आपको कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करना ही है, चाहे सन्यासी हो चाहे संसारिक हो। तो इस पे भी ध्यान देना कि एक ही माँ बाप के कोख से पैदा हुए में ना तो समाज में जो धर्म हैं तो अपने ही धर्म में संघर्ष होता है, अच्छे अच्छे मठाधीशों में संघर्ष होती है,
पुरुष से महापुरुष हुए उनके में संघर्ष होती है, आश्रमों में होती है, संस्था में होती है, स्वयं के शरीर में होती है। तो समाज में है, अब जो जिसको उचित लगता है वो अपना निर्णय लेता है, उसी के अनुसार परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति जो भी इष्ट देवता है मिलता है। तो उसमें कोशिश करना चाहिए, पहले हम अपने आप के शरीर को कर ले, फिर अपने घर में करें, फिर गांव में करें, फिर समाज में करें, फिर संसार में करें, तभी उचित है। नहीं तो कहीं ना कहीं मिथ्याचारी के है ना कि मैं अपने आप पे तो विजय पाया नहीं, तो समाज को कहाँ से विजय दिला सकता हूँ। और जब तक आत्मा है तो आपको शरीर की न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी तत्व हैं, खान पीन रहन बैलेंस रहेगा, तभी शरीर में आपके आत्मा रहेगा। जब आत्मा है तब श्वास है, तब हमारी इलेक्ट्रोलाइट है, चित्त, बुद्धि, विवेक है, ज्ञान है, कर्म इंद्रियाँ है, ज्ञान इंद्रियाँ है, जितने भी धर्म, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, पूजनी, निंदनी, ये सब जब तक आत्मा है तभी तक है। जब शरीर छोड़ देंगे तो जो किए हैं वही प्रारब्ध और बन के रहेगा। तो हमारा मेन था कि जब यदि एक पेट से ही जन्मे एक ही माँ बाप है, लेकिन 4 पुत्र होते तो 4 तरह के रास्ता, कोई किसी रास्ते पे जाता है, कोई पूजनी तो कोई निंदनी, कोई तमोगुण तो कोई रजोगुण, सतोगुण प्रधान होते हैं। तो समाज में जो धर्म बने अपने अनुसार वो धर्म बनाए। पहले तो सब एक ही धर्म रहा, समय आता गया तो कोई हिंदू हुआ, तो कोई मुस्लिम हुआ, तो कोई सिख हुआ, कोई ईसाई हुआ, लेकिन ज्ञान देना चाहिए। अब जिसको जो अमल करे करे, नहीं करेगा वो अपना प्रारब्ध उसका वैसा बनेगा, प्रारब्ध और बनेगा। पूजनी, निंदनी, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। एक बार अपनी तरफ सलाह दें, हम यूट्यूब पे डालते हैं, यदि उसको शेयर करें, खूब ध्यान से मनन चिंतन करके सुने, स्वामी रमेशानंद बच्चू है, तो हम तो खुद ही अपने आप को ही सुनते हैं। क्योंकि जो मैं वाणी रिकॉर्डिंग करता हूँ, पहले तो मोबाइलें नहीं रखे थे, 2019 रखे, तो जब मैं होता है रात में मनन चिंतन करके जो सोएंगे वही रात में आपको आएगा। भगवान का करेंगे भगवान आएंगे, भूत प्रेत करेंगे भूत प्रेत, काम वासना करेंगे काम वासना आएगा। पूजनी, निंदनी, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, चीज़ का मनन चिंतन करके आप सोएंगे, वही आपको रात में या दिन भर आपके शरीर में वही आवरण प्रारब्ध बन के रहेगा। तो है अपना समय के अपने धर्म के अनुसार अपना चयन करें, उसको अपने आत्मा को दिखाएं, कर्म ज्ञान से करें, वही प्रारब्ध बनेगा, वही आवरण रहेगा, उसे ही आपको गुरु ईश्वर प्रकृति जो भी इष्ट देव परिणाम देंगे। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री हरिओम गौ माता, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। तो समाज में ये जरूर है, जब छोटा सा होता है कि जब एक माँ बाप के 4 पुत्र में बेचारे अलग अलग है, कभी कभी तो एकदम बुराई हो जाता है। बाहर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो छोड़ दीजिए, भाई भाई में मरो कटो की स्थिति आ जाती है, जबकि एक ही पेट से हुए ना। अब समाज की जनता को आप उपदेश दे सकते हैं, अब उनको ग्रहण करें ना करें, अभी यूट्यूब पे लोड करते हैं, अब उसको जो सुन रहे हैं कितना अमल कर रहे हैं, अब वो स्वयं वो जिम्मेदार है। कभी भी गुरु ईश्वर प्रकृति जिम्मेदार नहीं होता है, न ईश्वर होते हैं। हमारी शरीर ऐसा कार्य कर लेती है, ऐसी संगत में आ जाती है ऐसा, तो उसके लेकिन परंतु लगा देते हैं।